सो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में ना, और आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेशन। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक होता है राइट साइड में, जैसे स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो राइट साइड में क्या होता है, एक घुमाने वाला होता है ना, मुठिया, और उसको हम जो है नीचे की ओर घुमाते हैं तो गाड़ी बहुत तेजी से भागती है। जैसे मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और उसको हम नीचे की ओर किए तो और तेज भागेगी, 60 70 ऐसे भागने लगती है। ओके, तो यस देखते सर। हैं जितना, जब तक उसको हम घुमाते रहते हैं तब तक जो हमारा ये स्पीडोमीटर है उसको घुमाते जाते हैं, तो ये कांटा मान लो शुरू में यहाँ पे घुमाएंगे, क्या करें, इधर बढ़ने लगेगा। सर आज आपकी आवाज फिर फंस रही है। नहीं हो रहा ना। नहीं आ रही है। स्पीड क्या होती है? स्पीड चेंज हो रही है। तुम एक बार फिर से लॉगिन करो। 1 मिनट सर, कर रहे हैं। ओके, यस सर, कर दिए। अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है। बारिश की वजह से, आज बारिश हुआ है ना, फिर इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम एक्सेलरेटर जो है अपना घुमाते हैं, वैसे वैसे जो यहाँ पे नीडल होती है वो आगे की ओर बढ़ती है। मतलब वेलोसिटी मान लो यहाँ पे कितना है, 50 है, यहाँ पे कितना 60, ऐसे करके बढ़ती जाती है। तो जितना तेजी से बढ़ती है, जितना तेज हम घुमाते हैं, जल्दी जल्दी घुमाते हैं इसको, ये जो ऐसे रहता है हैंडल, इसको जितना तेजी से हम घुमाते हैं, ये मान लो उंगली हमारी, जितना तेजी से घुमाते हैं उतना तेजी से ये चेंज होने लगता है। तो ये जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, स्पीड में जो चेंज आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, तो चलो इसको लिखते यस हैं सर। और एक डिफिनेशन इसके लिए हम लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, तो इसको इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए। वेक्टर एक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक डायरेक्शन, मतलब कि ये एक पार्टिशन में एक्सेलरेशन होता है। अगर अभी आपको नहीं पसंद है तो आप इसको मैग्नेटिक आपको वेक्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ए से इसको हम ओके जोड़ते हैं। सर। तो एक कहेंगे इज रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम। स्पीड हैं, वी हैं, और टाइम टी। तो वी कितने, ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम इसको दिखाएंगे कब होता है कब नहीं होता है। तो अगर जो है ये आपका ए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ए कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अगर हम जो है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेट है उसको एक साइड घुमाएंगे, और अगर घटाना चाहते हैं तो उसको अपोजिट साइड में घुमाएंगे। तो अपोजिट साइड में घुमाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, अपने आप धीमी होने लगती है, कम होने लगती है। तो स्पीड कम होने लगती है, मतलब उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव कार्ड और बोलते हैं
डी एक्सीलरेशन। तो अभी आपको एग्जांपल बताया कौन सा, गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाले में कोई भी बाइक है, कोई भी स्कूटी है, उसमें आप एक्सेलरेट कर सकते हो, मतलब तेजी से भगा सकते हो, और उसकी स्पीड को आप डाउन कर सकते हो डी एक्सेलरेट करके। इतना क्लियर हो गया? यस हाउ सर। टू शो इट ग्राफिकली, हाउ टू शो इट ग्राफिकली, हम इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ये हमारा अगला एजेंडा है। तो पहले तो हम एक ग्राफ बनाएंगे। सो लेट अस चूज ए ग्राफ हियर। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक्सिस पे टाइम को लिखते हैं और एक एक्सिस पे हम कहते हैं स्पेस को। तो ये आपका क्या है, चेंज कर देते हैं कलर। ये आपका टाइम एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? टाइम एक्सिस है, मतलब टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और ये हो गया हमारा स्पेस, ये हो गया वेलोसिटी या स्पीड। ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। स्पीड को कैसे लिख रहे हैं हम? v से। ओके। स्मॉल वी से तो है ना अब सर? एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ जी। स्मॉल वी से स्पीड को लिखते हैं ना? हाँ तो लिख दिया ना, v से लिखा तो है। यस सर, वही बोल रही थी मैं भी। ओके। तो अभी जो है मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं जब जो है जब कि जो पार्टिकल है हमारे, पार्टिकल काला वाला क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल जब हमने अपनी घड़ी स्टार्ट की, स्टॉप वॉच, तो उस समय पार्टिकल कहाँ पे था? पार्टिकल 0 पे था, मतलब वो कहीं नहीं गया था, वो स्टार्ट कर रहा, वहां से चलना स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट करता है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? बदलती जाएगी। और स्पीड बदलते बदलते कहाँ तक पहुंच गई? यू तक। कितना पहुंच गई? यू तक। तो ये जो है हम कहेंगे एक ऐसा कुछ वैसे मिलेगा हमको पॉइंट, ऐसे कैसे करके ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इनको जो है हम अगर मिला देते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी ग्राफ। क्या बन जाएगा? सॉरी, ये बन जाएगा हमारा, हम उल्टा बता रहे हैं ये असल में इसको। हाँ, पिछली बार एक्सेलरेशन हमने ग्राफ। इसको ना, हाँ टाइम और डिस्टेंस लिया था, इस बार वेलोसिटी ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा चेंज होगा। तो अगर मान लो जो है शुरू शुरू में स्पीड कितनी है, शुरू शुरू में स्पीड कितनी है, मान लो यहाँ पे जब कि हमने अपनी घड़ी स्टार्ट की, जब हमने एक्सीलरेटर घुमाना शुरू किया उस समय जो है टाइम कितना था? 0 था। हमने जैसे क्या किया, हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने अपनी घड़ी में एक 0 बटन सेट कर दिया और स्टॉप वॉच वाला। और जैसे स्टॉप वॉच पे 0 बटन सेट किया उस समय हमने देखा हमारा जो स्पीडोमीटर था वहां पे कितना दिखा रहा है? यू स्पीड दिखा रहा है। यू स्पीड मतलब 50-60 कुछ भी हो सकती है। तो ये कितनी स्पीड दिखा रहा है? यू स्पीड दिखा रहा है। इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, माने शुरुआती वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे ही हम देखेंगे कि टाइम के साथ क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, तो ये जो वेलोसिटी है ये भी बढ़ने लगेगी, यू। तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद जो है ये ऐसा हो सकता है, और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद ऐसा करके, और हमको दिखाई देगा कि थोड़ी देर बाद जो है वेलोसिटी क्या पहुंच गई यहाँ पे? वी पे। कहाँ पहुंच गई? वी पे। तो ये जो है यहाँ, सॉरी, इसको हम इसको कहेंगे वी। तो आप इसको मेरे एक लाइन को इसको एड कर दीजिए, तो ये होगी लाइन। और एक लाइन जो है हम यहाँ से इसको मिला दें ऐसे करके, और एक लाइन हम इसको ऐसे मिला दें, एक लाइन इसको ऐसे मिला दें, और एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ले आए। ओके, एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ले आए।
तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है। ऐसा हम नोटेशन शो करते हैं। और ये जो ग्राफ बनेगा, ये आपका जो तिरछा वाला ग्राफ है, ये क्या है, ये आपका जो है स्लोप है। इसको क्या कहते हैं, स्लोप या ढलान। देखो ढलान है ना, इस ऐसे स्लोप है, तो इसको क्या यस कहते हैं, सर, स्लोप या, हाँ। ढलान। तो ये जो स्लोप है आपका, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं स्लोप को, एक्सीलरेशन। ए इक्वल टू स्लोप ऑफ कौन सा कर्व, ये वाला हम इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कलर हम चेंज कर दिए, ये रेड कलर वाला क्या है हमारा, ये हमारा एक्सीलरेशन है। स्लोप ऑफ रेड लाइन, कलर लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है स्लोप निकालने क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और उसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम कहें a, इसको कहें b और इसको कहें दें c, तो हम स्लोप को क्या लिखेंगे, ए बी मतलब डिस्टेंस a टू b और फिर क्या b टू c। ये डिस्टेंस हाइट वाली और ये बेस वाली, इसको कहते हैं स्लोप। एक्चुअली क्या होता है, ये टेंजेंट होता है। अगर ये मान लो कोई एंगल होता तो ये क्या होता है, टेंजेंट होता। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब से। और ऐसे क्या लिखा यस है सर। हमने, सिर्फ इतना लिख दिया, ए बी बाई बी सी लिख दिया, ठीक है। तो स्लोप मतलब कितना जो है टेन इसका, इस एंगल का कितना टेंजेंट है, वही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो ए बी मतलब क्या हुआ, ए बी मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई। तो क्या हुआ, ए बी मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से ओ ए बी, सी हो गया, डी हो गया और इसको कर दिया ओ। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितना, इस पूरे में से हम इतने को घटा दें तो ये मिल जाएगा हमको। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डी इस ए डी। पूरे में से कितना सर? ये देखो ये पूरा हो गया, ये कितना है, ये v वेलोसिटी है। हाँ। और यस इतना सर। हम घटा दें, ये क्या है, u वेलोसिटी है, ये अच्छा, u मतलब नीचे वेलोसिटी वाला। है। तो अगर इतने में से मतलब पूरे में से हम इतना घटा दें, ये इतना, तो ये इसके बराबर मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। तो बस यही करना है हमको, क्योंकि हमको v पता है, हमको u पता है, लेकिन हमको ये बीच वाला नहीं पता है। तो इसको हम लिखेंगे यस सर। एडी माइनस बी डी और बाई बी सी। बी सी मतलब क्या है, बी और सी, और इसके बराबर कौन है, ओडी है। तो बी सी को क्या लिख दें, ओडी लिख दें। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बी डी इक्वल टू, सॉरी बी सी इक्वल टू ओडी, बी सी इक्वल टू ओडी। ये देखो ये चित्र में ऐसा दिख रहा है, फिगर में ना, फिगर में क्या दिख रहा है, बीसी इक्वल टू ओडी दिख रहा है। और ओडी ओडी, मतलब यस क्या है, सर। कितना टाइम लगा, कितना टाइम यहाँ पे लगा। तो एडी मतलब कितना है, एडी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हाइट, एडी मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो गई, वी है, ये हमने देख लिया, इस पे वी है, तो उसको क्या लिख दिया, वी। और बीडी कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डीवी है या बीडी, डी ए, यू है ना सर? हाँ ये यू है। और ओडी कितना है, हमने अभी देखा था, ये कितना होता है, टी टी। है। ओडी कितना है, यहाँ से टी है। टी तो है। आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी। बाय टाइम इंटरवल। ये यस हमारी सर। डिफिनीशन हो गई किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए। क्लियर, यस सर। ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, कभी कभी जो है वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी होता है। वेलोसिटी जीरो हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन उसके बाद भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, कभी आपने गेंद उछाली है हवा में, यस सर। तुम, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं और आपने एक गेंद उछाल दी, कहाँ पे, हवा में, और गेंद ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ जा करके गेंद
ऐसे इनफाइनाइट वे में तो जाती नहीं जाएगी, एक लेवल पे जाके रुक जाएगी और रुकने के बाद क्या होगी, फिर उल्टा चलेगी और ये गिरने लगेगी। यही होगा ना? यस सर, यही होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे अगर कोई चीज इधर जा रही है और इसको लौटना है इसी लाइन पे, या मान लो इधर लौटना है, तो क्या बिना रुके ये लौट सकती है? नहीं सर, रुकेगी जैसे तब तो लौटेगी। हाँ हाँ, जैसे तुम मान लो सड़क पे दौड़ते हुए जा रही हो, अपनी साइकिल से जा रही हो बहुत तेजी से, और एकाएक हम्म। जो है तुमको हुआ कि तुमको लौटना है। तुमको लौटना है, तो क्या तुम जो है वो रिवर्स हो सकती हो बिना जो है अपनी साइकिल को रोके? नहीं हो सकती हो। नहीं, नहीं सर, पहले रोकेंगे फिर टर्न करेंगे तब तो आएंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली यही चीज होगा। आपको रिवर्स करना है तो आपको रुकना पड़ेगा, मतलब अपनी वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, डाउन करेंगे, कम करेंगे, और कम करते यस करते सर। जीरो करेंगे, और जीरो करने के बाद फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, फिर आप फिर से पुरानी वेलोसिटी पे आकर के चलने लगेंगे। चलने लगेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे गेंद पहुंचती है, कहाँ पे, जब गेंद यहाँ पर पहुंचती है तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, कम। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा होता है, वो इसको नीचे की ओर खींच रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जो है नॉन जीरो हो। तो हम लिख सकते हैं इसको, द एक्सेलरेशन कैन एग्जिस्ट इवन दो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज जीरो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यस सर। द मोशन ऑफ ए स्टोन थ्रोन टू ए हाइट, टू ए हाइट। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम जो है बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, द थ्री सर, इक्वेशन ऑफ, हाँ बोलो। एग्जाम्पल जो लिखे हैं उसको हिंदी में बताइए। बता रहा हूँ। हमने लिखा है कि जैसे एक पत्थर को आप किसी हाइट तक ऊपर फेंकिए, माने किसी ऊंचाई तक ऊपर फेंकिए, तो उसका क्या होगा, उसका जो मोशन होगा उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन तब भी काम करता रहेगा जब वो उसकी वेलोसिटी हाइट पे जाकर के जीरो हो जाए। ओके, बस यस इतना सर। ही है। समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर, आ गया। नहीं आया तो फिर बताऊंगा, इसलिए बता दो, अगर आया है तो ठीक, नहीं आया तो फिर रिपीट नहीं करूंगा। सर, आया है, ऊपर जाने के बाद बताया था जैसे बॉल वाला भी वही है ना। हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली वही। तो हाँ। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम जो है लिखते हैं, इफ, ये तीन रिलेशन है ना, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में तीन रिलेशन। इफ वी डिनोट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब एकदम शुरू शुरू वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी बाई यू, एंड फाइनल वेलोसिटी बाई वी, एंड एक्सेलरेशन बाई ए, एंड डिस्टेंस traveled by particle by small s, and time taken by t। दैट मीन्स लिख लेते हैं, a मीन्स एक्सीलरेशन,
v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआती, ठीक है, जब एकदम स्टार्ट करते कोई चीज ना, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी। और एस मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी दूर तक कोई चीज गई। और टी मीन्स कितना टाइम लगा। ओके। यस सर। अब देखो, जब तुम साइकिल चलाती हो तो तुम साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करती हो? पावडल तेज मारते हैं जब सर, और क्या। हाँ, मतलब आप क्या करते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं, यही ना। यस तो सर, ज्यादा फोर्स फोर्स ज्यादा लगाते लगाते हैं हैं। तो क्या होता है, हाँ फोर्स ज्यादा लगाते हैं, और इससे क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ जाता वजन तो सेम है, मास तो सेम है, आपका भी वजन, आपका भी वेट और साइकिल का वेट सेम है, उसमें तो अब चेंज हो नहीं रहा है। इसलिए क्या होगा, है। यस धीरे सर। धीरे जो है साइकिल का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। और अच्छा, मान लो सामने से जो है कोई आ गया, तब क्या करोगे? तब सर फोर्स कम कर देंगे, स्लो कर देंगे साइकिल। हम जैसे साइकिल जा रहे हो, सामने कोई आ गया तो क्या करोगे? ब्रेक सामने लगाएंगे गाय सर। आ गई, सामने भैंस आ गई, हाँ तो क्या करोगे, ब्रेक मारोगे ना। यस सर, ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक क्या करता है, स्पीड को डाउन कर देता है ना। यस सर, डाउन कर देता है एकदम। तो इसको हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में करेंगे, कहेंगे, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि ये जो है डी एक्सेलरेट करता है या निगेटिव एक्सेलरेशन देता है, राइट। डी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमने कहा जो ब्रेक है वो क्या करेगा, डी एक्सेलरेट कर देगा। और ब्रेक क्या करता है, गाड़ी या साइकिल जो भी है उसको खड़ी कर देता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या कर देता है, जीरो। तो शुरू शुरू मान लो आपकी वेलोसिटी कितनी है, यू है, और ब्रेक लगाया तो कितना हो गया, वी हो गया। ब्रेक लगाया तो कितना हो गया, वी। वी जीरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लो पूरा ब्रेक नहीं लगाए तो कुछ तो वेलोसिटी रहेगी ही, जिससे कि आपकी साइकिल खड़ी नहीं होगी। और पूरा लगा दिए ब्रेक तो साइकिल वहीं पे जीरो हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। देखिए यू क्या है आपका, जीरो नहीं है। आप जब साइकिल चला रहे थे, यू क्या है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू जरूर रही होगी, 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, कुछ ऐसे रही होगी। और ब्रेक मारा तो आपने क्या हो गया, वेलोसिटी उसकी कम हो गई। इज इट क्लियर? यस सर। तो इनके बीच में जो कनेक्शंस है उनको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। So we have three equations. So there are three connections. There are three connections known as, इनको क्या बोलते हैं, three equations of motion, known as three equations of motion। तो चलो हम लिखते हैं इनको। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू सर प्लस ए टी। हाँ, कह रहा वी वी इज इक्वल टू हाफ एच टी स्क्वायर माइनस यू, किसका फॉर्मूला है? अभी आएगा, सब आएगा, सब बताएंगे, डोंट वरी। अब अच्छा। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को लिखते हैं यू टी, क्या लिखते हैं, यू टी, एंड देन हाफ ए एंड टी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए यस सर, टी यही वाला पूछ रहे थे, सेकंड वाला। स्क्वायर। ये मैं गलत बोल डिस्टेंस दी। का और इनिशियल वेलोसिटी का और किसका कनेक्शन है इसमें, इसमें एक्सेलरेशन का और टाइम का है। और अंतिम जो फार्मूला है क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर एंड टू ए एस। तो ये फार्मूला किसको कनेक्ट करता है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करता है। इसमें कौन कौन है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टी है। ये वाला फार्मूला क्या करता है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को कनेक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये v को कनेक्ट करता है, u को कनेक्ट करता है, और a को कनेक्ट करता है, s को कनेक्ट करता है। इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। तो अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन को
यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको हम कैसे, हमको पता है कि ऐसे ही होता है, हो सकता है कुछ और होता हो, ये हम कैसे मान लें कि ये तीनों जो रिलेशन हमने लिखे हैं सही है कि गलत है? हमारे पास कोई तरीका है? हाँ, हमारे पास तरीका है। तो हमारे पास एक्चुअली दो मेथड है। एक को कहते हैं अलजेब्राइक मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी चित्र नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे जो है, सीधे सीधे, हाँ, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसको कहते हैं अलजेब्राइक। कोई चित्र नहीं बनाना है, कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। और दूसरा है कौन सा, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ग्राफिकल वाले में क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे और उससे डिराइव करेंगे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके कि ये फार्मूला कैसे निकलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, ओके। तो अभी हमने देखा था, रिकॉल द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, नेशन ऑफ एक्सीलरेशन। चलो बैक चलते हैं। डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिखा है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। क्या लिखा है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यही लिखा था ना। यस सर। तो अब हम दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा v माइनस यू, और ये नीचे से t चला गया। ये समझती हो ना इतना कैसे लिखा मैंने? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड। तो अब जो है हम लेफ्ट वाले को राइट कर देते हैं, राइट वाले को लेफ्ट कर देते हैं। तो अब u को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, अकेले u को भेज रहे हैं, v को इस तरफ रख रहे हैं, सर माइनस में और पॉजिटिव में हो जाएगा, इस साइड डिवाइड में हो तो ये हो जाएगा। जाएगा प्लस u एंड ए टी। आ गया फार्मूला हमारा। हाँ हाँ, यस सर। तो पहला फार्मूला हमारा बहुत आसान था डिराइव करना। हाँ, पहला फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको ग्राफ से कैसे करें? तो ग्राफ से करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ पे ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो हम दोनों मेथड से करते जाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में लोग पूछ लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से बताइए, तब आपको आना चाहिए वो भी। और हम यहाँ पर एक ग्राफ इसको बनाएंगे और इसको एक कॉपी इसकी यहाँ बना देते हैं, बताएंगे दोनों का काम क्या है। तो एक ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, टाइम, और ये क्या हो गया, एक वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, टाइम। अभी दूसरे ग्राफ को इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे। और ये क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। वी है। और हाँ, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे u से v जाने के लिए एक ऐसे प्लॉट बनाते हैं ऐसे। तो इसका हम कुछ नॉमेनक्लेचर कर देंगे ना। जरा मुझे चित्र बना लेने दो, इसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, और हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम ओ, और इसका नाम क्या रख देते हैं, ई। चलेगा? यस सर। ओके। तो अब हम जो है देखना चाहते हैं कि ये जो आपका है, ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो इस ग्राफ से देखिए फ्रॉम द, ये ग्राफ नंबर 1 है ना, या प्लॉट नंबर 1 कर लो, ग्राफ 1, फ्रॉम द ग्राफ 1 हमको क्या मिलता है, ए क्या होगा आपका, ए इज द स्लोप, ए बराबर क्या है, स्लोप ऑफ सीबी, सीबी का स्लोप हो गया ना, ए इक्वल टू यस सर। स्लोप ऑफ सीबी। और हमको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब होता है आपका ये हाइट बी डी, और ये क्या हो जाएगा, यूडी से डिवाइड कर देंगे, तो बी डी बाई सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी बाई सी डी हो जाएगा। पर बी डी को भी हमने बताया था क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी टू ई एंड माइनस डी टू ई, तो ये हो जाएगा बी ई माइनस डी ई। और सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है इसके ओ ई के बराबर, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ओ ई लिख देंगे। और बीई मतलब कितना है, बी, ये पूरी हाइट कितनी है, वी है, तो ये हो गया वी। और डीई कितनी है, ये है आपका यू, इसको लिख दिया यू। और ओई किसके बराबर है, ये टाइम टेकन है, तो इसको हम लिख दिए टी। बस फार्मूला मिल गया। तो हमको क्या मिल गया, सीधे लिख दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ग्राफ मेथड से भी हमको मिल गया। ओके, यस सर। अब आते हैं दूसरे फार्मूले पे। दूसरा फार्मूला कौन सा है हमारा, एस एस इक्वल टू इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड फार्मूला ऑफ सेकेंड फार्मूला। ओके, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड फार्मूला। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है। हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हाँ, इसमें हम पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको पता है पहले अलजेब्राइक मेथड से करेंगे ना, अलजेब्राइक मेथड मतलब कोई चित्र नहीं बनाएंगे हम, मेथड। अब अलजेब्राइक मतलब कोई चित्र नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ए बी सी डी ऐसे लिख लिख के करेंगे। रिकॉल, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, या इसको आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। क्या लिखते हैं, एवरेज स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस, और टाइम को क्या लिखते हैं, टी। सो फॉर ए पार्टिकल फॉर ए सर, पार्टिकल, हाँ बोलो, एवरेज स्पीड को किसे डिनोट करेंगे? अभी बता रहे हैं ना, फॉर ए पार्टिकल विच वाज मूविंग at a speed u initially and after some time it attained a speed v। पहले स्पीड कितनी थी, u थी, और कुछ टाइम के बाद क्या हो गई, स्पीड v हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हेंस एवरेज वेलोसिटी विल बी, या एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज में क्या होता है, कोई भी जितने भी डेटा होता है उसको जोड़ देते हैं और जितना नंबर ऑफ डेटा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v प्लस यू बाई टू हो जाएगा। ओके, तो अब एवरेज स्पीड u प्लस वी बाई टू या v प्लस यू बाई टू,
और एक इसके इक्वल होगा, एस बाई टी के इक्वल होगा। ठीक है, एस बाई टी के इक्वल होगा। तो आप इसको क्या ले सकते यस हैं, सर। इसको ले सकते हैं एस बाई टी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी प्लस वी टी बाई टू हो जाएगा, होगा ना। होगा सर। या एक काम करते हैं, रुको और आसान कर देते हैं इसको। इसको ले सकते हैं u प्लस वी बाई टू इंटू टी हो जाएगा। और अभी आप याद करिए, आपको मिला था फार्मूला v इक्वल टू क्या, u प्लस टी, और ये t के साथ यहाँ पे क्या लिया हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन यही था ना हमारा। यस सर, पहला कुछ नहीं था। तो अब इसके कारण क्या होगा, ये u और u दो बार हुआ तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा और 80 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t। तो इसको आप लिख सकते हैं 2u बाई 2 और 80 बाई सर 2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बोलो। सर, ये वाला फिर से हमें समझाइए यहाँ से। एस कहाँ इक्वल टू से। यू प्लस वी अपॉन 2 लिखे हैं और टी, हम्म फिर इक्वल के बाद इक्वल जो 2u लिखे हैं वो कैसे, 2u कैसे ओके, आया? एक u इधर है और एक u इधर है, दोनों को जोड़ दो। सर वो कोई तो चीज दो समझ बार गए, लिखी 2u जाएगी कैसे तो। आया। u प्लस हाँ, यू 80 अपॉन 2 कैसे आया? अच्छा, ये फार्मूला कैसे आए, रुको इसको ही बताते हैं। ये इसके आगे ना, देखो अगर कोई चीज लिखी हुई ए, कोई क्वांटिटी है मान लो, अगर ऐसे लिखी हुई ए प्लस बी बाई सी लिखी हुई, या ए प्लस बी बाई सी जो भी लिखा हुआ है, सॉरी, प्लस बी प्लस सी, और इसको क्या लिख दिए हैं हम, डी लिख दिए हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब अंश, क्या कहते हैं, तो बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, और इसको नीचे वाले को हर, अंक क्या नाम है इसका, न्यूमरेटर। नीचे वाले क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, तो अगर कोई चीज ऐसी है अंश और हर में या न्यूमरेटर फॉर्म में लिखी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब इसको बोलते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी, तो और जो न्यूमरेटर है वो क्या है, टुकड़े टुकड़े में है, 1 2 3 4 है, तो ये क्या होगा, इसको है हर टुकड़े को आप अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे करके। वही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे दो चीज जुड़ रही हैं तो दोनों को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, हेलो। सर अभी भी नहीं आया, ये पूछ रहे हैं जो एरो किए हैं आप, हम ये वाला नहीं पूछ रहे एरो थे कि कहाँ है, 2u कैसे आया। अरे ये है हाँ जो, ये जो लिखे हैं हेंस एवरेज स्पीड, उसके नीचे हाँ, फर्स्ट लाइन है, फिर सेकंड लाइन जो बताए हैं उसी में, ये यही हम वाली, पूछ रहे हैं। ये वाली लाइन, कौन ये सी वाली एरो लाइन बता, कह रही एरो हो, करिए, उसके नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली। यही वाली लाइन, ये वाली, हाँ, इसके बगल वाली। ये वाली। हाँ, यही वाली हमें समझ में आ रही है कि डबल यू कैसे आया और 80। अच्छा ठीक है, देखो ये u है और ये क्या है, v है, यस सर। और v हमने, v कितना होता है, v होता है u प्लस 80 होता है, तो v की जगह हम क्या लिख यस सर। देंगे, u प्लस 80 लिख सकते अच्छा, हैं, ये वी का और बाकी फॉर्मूला चीजें है। एज इट इज रहेंगी। यस, यस सर, आ गया आ गया। वी का फॉर्मूला था, बस यही नहीं समझ में आ रहा था तो कि ये हो गया, डबल यू कैसे आया। इसको कर सकते हैं 2u बाई 2 और 80 बाई
2 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू टी यस हो सर, गया। ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए 2u/2 मतलब सिर्फ u बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 80/2 को आप ऐसे लिख दीजिए, हाफ 80, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। और लेफ्ट में क्या है आपका एस है, देखो। और एक टी यहाँ पे पहले भी मौजूद है, ये वाली टी, इसको तो हमने लिखा ही नहीं था, अब इसको भी लिख दिया। तो हमारे पास हो जाएगा एस इक्वल टू यू एंड टी से मल्टीप्लाई किया तो यू टी हो जाएगा, और हाफ और ए, और टी इंटू टी कितना होता है टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला। क्या बन गया हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया ये। ओके, यस सर, आ गया। आ गया ना, कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफिकल मेथड्स कैसे करेंगे, तो एक हम क्या करेंगे, फिर से वही ग्राफ बनाएंगे। एक काम करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा, नया बनाना। तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि इसको हम 2 टुकड़े में तोड़ देंगे। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक फार्मूला, यहाँ से लाइन कहाँ गया हमारा, ये लाइन। तो इसका नाम रख दें हम अलग अलग। इसका नाम यस रख दिए सर। थे ए, इसका नाम रख दिए थे बी, इसका नाम रख दिए थे सी, इसका नाम रख दिए थे डी, इसका नाम रख दिए थे ई, इसका नाम रख दिए थे ओ। और ये कितना था, ये यू था, और ये कितना है हमारा वी है, ठीक है। और ये क्या है हमारा ए है, इतना हमको पता है। और ये क्या है हमारा टाइम टी है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, यहाँ से हाइट कितनी है ग्राफ में वी है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है ग्राफ के हिसाब से यू है। ये हाइट कितनी है यू है। और ये टाइम क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की टाइम टी है। तो अब हम निकालना चाहते हैं क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। क्या लिखेंगे एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे एस। अब आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी और इसका जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया, ये एरिया,
ये एरिया क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ये पूरा एरिया कहलाएगा डिस्टेंस। ओके, यस सर। अच्छा इतना, सॉरी इतना भर नहीं, ये एरिया भी पूरा इतना पूरा मिला करके ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। सो एरिया अंडर द लाइन सीबी। देखो ये सीबी क्या है? लाइन है ना। तो जैसे देखो ये क्या हो रहा है, इसके नीचे एक छत बनाया ना, ये मान लो क्या है, एक दीवार है और एक दीवार है, और ये क्या बना रहा है? छत बना रहा है। तो जितना इसके अंदर एरिया बचा हुआ ये सब क्या होगा? यही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ ना ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। इसको हम कलर कर दे रहे हैं। और इसको भी कलर कर दे रहे हैं। तो ये जो कलर्ड एरिया है ना, यही क्या है? आपका डिस्टेंस है। एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन? ये बीसी लाइन या सीबी लाइन। इस सीबी लाइन के अंडर में जितना भी आएगा वो सब क्या होगा? एरिया आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे दो एरिया, एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है। तो हम क्या लिखेंगे? इसको दो एरिया लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? सीबीडी। ट्राइंगल सीबीडी। देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसा करके। तो एरिया सीबीडी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। और कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या इसको आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं ना। हिंदी में बोलते हैं आयत और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं ट्राइंगल अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो सर ये एरिया ऑफ क्या हो पैरेललोग्राम है कि जाएगा? स्क्वायर है? स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम है। तो ये कितना हो जाएगा? सी डी ई, सी डी ई ओ, सी डी ई ओ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सीबीडी कितना होता है? आपको पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, और इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, ये इसके लिए बेस कितना है? ट्रायंगल के लिए इस ट्रायंगल का बेस कितना है? सी डी। और हाइट कितनी है? बी डी, है ना। और ये हो जाएगा बेस, इसके यस लिए सर। बेस कितना है? ओई। कितना है? ओई। और हाइट कितनी है? डीई। डीई। अब चित्र में देखो, यहाँ पे चित्र में डीई मतलब कितना है? हमने लिखा है यू के बराबर है। और ओई कितना है? यहाँ पे टी के बराबर है। ओई आपका टी के बराबर है। चलो सबको लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ। पहले देखते हैं CD क्या है? CD है, ये CD है। CD किसके बराबर है? OE के बराबर है। CD इक्वल टू OE। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? OE। एंड BD किसके बराबर है? हमने लिखा है BD। BD क्या होगा? BD EB माइनस ED होगा। मतलब ये हाइट में से ये हाइट घटा दो तो क्या मिल जाएगा? BD हाइट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? BD को लिखेंगे हाफ OE इंटू BD हो जाएगा हमारा OB, EB माइनस ED, EB माइनस ED हो जाएगा। ओके, BD क्या हो जाएगा? EB माइनस ED हो जाएगा। और प्लस कितना है हमारे पास? प्लस
OE है हमारे पास T और DE क्या है हमारे पास U, तो ये हो जाएगा U एंड T। ओके, ये क्या हो गया, U एंड T हो गया। अब इधर आ जाइए, ये हो गया हाफ OE मतलब कितना है, T होता है, OE कितना होता है T, और EB कितना है, इस चित्र में देखो EB यहां से यहां तक है हाइट, तो इसको क्या लिखा है हमने, V लिखा है, क्या लिखा है V, तो इसको लिख दिया V। और ED कितना है, ED है मतलब यहां से यहां तक, इसको क्या लिखा है, U लिखा है, तो इसको लिख दिया U, और ये हो गया UT हो गया। तो ये हो गया हाफ T एंड V माइनस U कितना होता है, V का वैल्यू होता है U प्लस AT होता है, और ये हो गया U, और ये हो गया UT। यहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो आप क्या लिखेंगे, हाफ T, U से U कट गया, क्या बचा, AT बचा, और ये हो गया UT, ये आपका S है। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब UT को हम पहले लिख देते हैं, और ये कितना हो गया, हाफ A एंड T स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। यस सर, दोनों मेथड से मिल गया। दोनों मेथड्स मिल गए। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AF। जानती तो हो, तो इसको लिखेंगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, इसको अब हम कैलकुलेट करने जाने वाले हैं या कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो एक काम करते हैं ना, रिकॉल स्पीड एस क्या है, या ऐसे करते हैं, स्पीड एवरेज, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होती है, S/T होती है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या लिखे, V प्लस U बाई लिखे, एवरेज स्पीड लिखे थे प्लस U बाई T और 2 लिखे थे, और ये हो गया S। तो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, यहां से क्या मिल गया आपके पास, S इक्वल टू हो जाएगा V प्लस U बाई 2 इंटू T लिख दिए। ओके, हमको T नहीं चाहिए, हमको T नहीं चाहिए। अब याद करो, रिकॉल, हमारे पास क्या है, V इक्वल टू है U प्लस AT है, तो आप क्या लिख सकते हैं, V माइनस U इक्वल टू AT लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई A, क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई A। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट इन S कितना है हमारे पास, V प्लस U बाई 2, और टाइम कितना है, T कितना है, V माइनस U बाई A, ठीक। आप क्या लिख सकते हैं, V प्लस U इंटू V माइनस U, और नीचे कितना हो गया, 2A हो गया। ओके, तो 2A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, 2AS हो जाएगा, और हो जाएगा V प्लस U इंटू V माइनस V, ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। R हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2AS हो जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। ओके, यस सर। क्लियर है ना।
यस सर, क्लियर है। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे लिखेंगे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड हमारे पास है, तो पहला तो काम करना पड़ेगा, वो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलो, ग्राफ बनाना कोई कठिन काम तो है नहीं हमारे लिए, सब रेडीमेड मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम हो गया और ये हो गया आपका स्पीड हो गई। एक ग्राफ आप बनाएंगे तो कलर चेंज कर दीजिए। ये ग्राफ आपने बनाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या नाम दिया इसको? सर कितना छोटा ग्राफ बनाए हैं। बड़ा बना दे। नहीं आ रहा है समझ में, हम कहे सर अपने हाथ से बनाए कि ग्राफ भी लगाए, तब ध्यान से देखे तो लगा कि ग्राफ बना हुआ है। ओके, ये हमारा हो गया ग्राफ। तो अब जो है यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसका नाम जो है हमने रखा था कितना, पहले वाले में देखो, ए बी रखा था, ए बी सी डी ओ ई, और ये क्या है आपका टाइम है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है यू, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है वी। ये आपका जो है रेड लाइन क्या है, ए है, स्लोप है, और बाकी सब चीजें हैं। और हमको क्या पता चलिए, हमको चाहिए एरिया। एरिया हमने लिखा है, ये है एरिया हमारा, तो ये एरिया है हमारा पूरा जो है, हमको एरिया निकालना है, जो कुछ भी हो ये, यही क्या है, एस है। इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या नाम है इसका, ट्रेपेजियम। अब अभी हमने एरिया निकाला 2 टुकड़े में, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो है डी, डी से कहाँ गए, ओ से गए ई, और ई से गए ओ, और ओ से गए फिर डी। इतना सारा लंबा है। ओके, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, कौन सा ट्रेपेजियम नाम लिया हमने इसका, फिर से देख लो, डी बी ई ओ डी, डी बी ओ डी ओ ई डी, डी बी ई ओ डी, डी बी डी बी ई ओ डी, ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ, और क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल पैरेलल आर्म्स इनटू हाइट, या डिस्टेंस उनके बीच में ना, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स। देखो जैसे ये आपका जो है सर यहाँ पे है इस तरह से, हाँ ये सर ऐसे पैरेलल करके, ये आर्म्स ट्रेपे, किसे देखो कहते उसको हैं? बोलते हैं ट्रेपेजियम। बता रहा हूँ भाई, ये ट्रेपेजियम है, इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक, हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हिंदी में, समलंब चतुर्भुज। अंग्रेजी में क्या नाम है इसका, हिंदी में है समलंब चतुर्भुज, और अंग्रेजी में क्या है इसका नाम, ट्रेपेजियम। इतना समझ में आया? इसमें जो है ये जो यस एक सर। दूसरे के बराबर है, मतलब एक दूसरे के बराबर में जो आर्म से इन्हें कहते हैं पैरेलल, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया यहाँ पे, इसको हम लिख दे रहे हैं
बी नहीं कितना था, डी, और ये हो जाएगा आपका बी ई, ये हमारा ट्रेपेजियम है। अच्छा, इन दोनों के बीच, आर्म्स के बीच में ये वाली और ये वाली आर्म के बीच में कितनी डिस्टेंस है अभी हम दिखाएंगे। इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं कि आप सुविधा हो जाए। ये आप वाली है, ये क्या है, पैरेलल आर्म्स, मतलब एक दूसरे के बराबर चल रही ना, एक दूसरे से बराबर दूरी पे है, तो इनको कहते हैं पैरेलल आर्म। और इनके बीच डिस्टेंस, ये वाली है, काली चेंज कर देते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये क्या दिखा रही है, इनके बीच डिस्टेंस दिख है। तो हम करेंगे, लिख देते ऑफ सम ऑफ आर्म्स, मतलब क्या हो गया, ओडी प्लस ई बी आएगा, ओडी प्लस ई। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना ओई है ना, तो इसको दिया ओई। अब हाफ ओडी कितना है, चित्र देखो, ओडी हमारा यू है, और ईबी कितना है, ई है, तो हो गया हमारा यू हो गया। बी कितना है, कितना है वी, तो इसको लिखते हैं V। और ये ओई कितना हो गया, टी हो गया, ओई क्या हो गया, टी हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं हाफ वी प्लस यू इंटू टी, इंटू टी लिख सकते हैं। और टी को हमने क्या लिखा था, v माइनस यू बाई ए लिखा था। तो कितना हो गया, v माइनस वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई 2a हो गया। और ये किसके इक्वल है, s के, तो क्या हो गया 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। आप लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as हो गया सर हमारा। ओके, हेलो सर हाँ, ये 2a कहाँ से आया? एक टू यहाँ पे है ना, ये वाला, यस सर, वो तो है। एक टू यहाँ पे, ए यहाँ नीचे, तो दोनों नीचे है ना, नीचे वाला मल्टीप्लाई। यस सर, आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके लाया है ना। हाँ, जैसे पहले भी किए थे ऐसे इसको। तो हमारा जो है ये यस वाला सर। तीनों जो है इक्वेशन हमने डिराइव कर दिए दोनों मेथड का यूज करके। ओके, यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके सर।